जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान। नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। शिव को पाने के लिए किया है तप भारी। ओम नमः शिवाय जप कर शिव की बनी वो प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज का दूसरा दिन गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं में से माँ तारा को समर्पित है तथा 9 दुर्गा स्वरूपा माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो मनुष्य इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी और माँ तारा जी की कथा का श्रवण करते हैं और पूजा व्रत करते हैं तो माता रानी उन भक्तों को भयंकर विपत्ति से मुक्ति दिलाती है और साथ ही लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी तथा माँ तारा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब आप सुनिए 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा की कथा। माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान कहा जाता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। माँ का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, जीवन में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। प्रिय भक्तों, यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए भगवान शिव से जिद करने लगती है, क्योंकि माता सती के पिता राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था। उसमें शिव जी को बुलाया ही नहीं। अब यह खबर मिलते ही माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी माँ तारा थी। माता रानी के यही 10 स्वरूप 10 महाविद्या कहलाती हैं। माँ काली और माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका नाम नील सरस्वती भी कहते हैं। इनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा और केश खुले हुए बिखरे हुए हैं। मुंह थोड़ा सा खुला हुआ और आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई देती है। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लिपटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड्ग, दूसरी में तलवार, तीसरे में कमल का पुष्प और चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ विभिन्न रूपों में उनकी एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाई देती है, जिसे खप्पर कहते हैं। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जिसमें से रक्त बह रहा होता है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ी गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा की एक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। सत्य युग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में
उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान करवाए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्त माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा का रूप अत्यंत भयंकर और डरावना लगता है, लेकिन वे बिल्कुल इसके विपरीत हैं। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक और सांसारिक दुखों से पार लगाती है या तारती है, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी, इसीलिए तारा को वशिष्ठा आराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी आरंभ की, जो सफल नहीं हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति में संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा उपासना करें। फिर जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, उग्र होने के कारण उन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। भयंकर से भयंकर कष्ट आदि से भी अपने भक्तों को यह देवी सुरक्षित करती हैं, अतः उन्हें उग्र तारिणी भी कहते हैं। माता रानी की जागरण कथा के अनुसार महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्कम भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी और माता रानी के जागरण में एक साथ दोनों भजन कीर्तन सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्कम ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रुक्कम पर बड़ा क्रोध आया और वे बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसे कर्म किए हैं। एकादशी के दिन मनुष्य चावल तक नहीं खाता और तूने मांस खा लिया, इसलिए तू छिपकली बनने योग्य है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्कम ने स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब क्या था, दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्कम छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया, तो दुर्वासा बोले कि यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया कि वे सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न संपन्न हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया। चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को स्वीकार कर इस जन्म में छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्योछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार सब लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए
खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा बोला कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार कर राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के अंदर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। ऐसे में आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। इस प्रकार नदी में बहता हुआ संदूक काशी के पास एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के अलावा रूपवान कन्या भी दिखाई दी। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को हृदय से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह किया गया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। तब रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं नीच जाति की भीलनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ? तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका है। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माँ वैष्णो दुर्गा की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब रुक्को खुश होकर माता की मनौती करते हुए बोली कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फल स्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन चेचक यानी माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। सब बातें सुनकर तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान देकर देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है। तब पंडित जी बोले कि रुक्को, 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर
देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, इसलिए आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार कर कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई कि महारानी जागरण में आएंगी, उस समय सेना नाई ने यह सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेना नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली का थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे नींद नहीं आए। तब रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में पायल और रुमाल उनको मिले और वह जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां पर एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। तब रानी बोली कि तुमने जो मुझे प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तुमने नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब तुझे मैं इस घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का कोई भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब भगवती वैष्णो देवी माँ दुर्गा की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल और कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे और नारियल दिखाई दिए। इसी प्रसाद को ही बाटे का प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर साथ लौट आया। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और चमकीले पत्थर की सहायता लिए बिना राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन करने की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी और सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण
दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्त जनों, माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है और इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा
जय माँ भवानी। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आप सभी भक्त जनों को आज की ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ तारा देवी और माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय।